नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं ऋषिकेश उपाध्याय। राजनीति में कब क्या हो जाए ये किसी को पता नहीं है और इसका हाल ही में सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला है मध्य प्रदेश की राजनीति से, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 19 साल बाद कांग्रेस को अलविदा करके बीजेपी का दामन थाम लिया। जिसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी में न तो सिंधिया को सम्मान मिलेगा और न ही संतुष्टि। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मगर अब राहुल गांधी का यह दावा एकदम उल्टा दिख रहा है, क्योंकि सिंधिया बीजेपी का दामन थामने के बाद पहली बार जब भोपाल पहुंचे तो उनका एक नायक की तरह जोरदार स्वागत हुआ। सिंधिया के भव्य स्वागत में पूरा भोपाल भगवामय नजर आया। शहर बीजेपी के झंडों और बैनर से पटा हुआ था। भारी तादाद में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी थी, जिसे देखकर सिंधिया को भी पता चल गया था कि कांग्रेस से ज्यादा उनका सम्मान बीजेपी में है। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में इतिहास खुद को दोहरा रहा है। करीब 52 साल पहले द्वारिका प्रसाद मिश्र की कांग्रेसी सरकार गिराने के बाद सिंधिया की दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया ने गोविंद नारायण सिंह की सरकार में जिस तरह अपना असर कायम किया, अब शिवराज सरकार में वही असर राजमाता के पौत्र और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिखने लगा है। और इसकी शुरुआत सिंधिया के पसंदीदा अफसर की तैनाती से हुई है, क्योंकि अब उनके इलाके में उनकी मर्जी के ही अफसर तैनात होंगे। दरअसल कमलनाथ ने सिंधिया से तकरार बढ़ने के बाद उनके चहेते अफसर ग्वालियर नगर निगम आयुक्त संदीप बाकिन को हटा दिया था। मगर अब मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज ने संदीप बाकिन को फिर से ग्वालियर में ही तैनात कर दिया है। इसके अलावा सिंधिया के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि ईओडब्ल्यू जांच का नेतृत्व करने वाले प्रभारी डीजी सुशोभन बनर्जी को भी हटाकर साइडलाइन करते हुए सागर भेज दिया गया है। बता दें कि कमलनाथ सरकार ने सत्ता का संग्राम शुरू होते ही ग्वालियर और गुना के कलेक्टर को भी हटा दिया था। कोरोना संकट के चलते अभी कुछ फैसले होने बाकी हैं। इन जिलों में भी सिंधिया की मर्जी से ही तैनाती होनी है। यही वजह है कि हाशिए पर चल रहे अफसर अब सिंधिया के करीबियों से संपर्क साधकर अपनी पसंदीदा जगह पाने के जुगाड़ में सक्रिय हो गए हैं। तो वे कोरोना संकट के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया है कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना होगा, पर जब भी मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कांग्रेस से बगावत कर शिवराज सरकार के गठन में सहयोग करने वाले पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की किस्मत का भी ताला जरूर खुलेगा। इनकी किस्मत की चाबी सिंधिया के ही हाथ में है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय का कहना है कि पार्टी ने जो भी संकल्प लिया है उसे पूरा करेगी। दरअसल राजमाता विजयराजे सिंधिया ने जब 1967 में डीपी मिश्र की सरकार गिराकर गोविंद नारायण सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया, तब सरकार में उनके दूत के रूप में सरदार आंग्रे पैरवी करते थे। गोविंद सिंह राजमाता की सभी बातें मानते थे, लेकिन इस बीच सरदार आंग्रे का भी हस्तक्षेप बढ़ने लगा और वो मनमानी करने लगे। इससे गोविंद सिंह खफा हो रहने लगे। एक बार राजमाता की फाइल पर गोविंद नारायण ने लिख दिया ऐसी की तैसी। इसके बाद जबरदस्त हंगामा मचा। चर्चा होने लगी कि मुख्यमंत्री ने राजमाता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाद में गोविंद नारायण सिंह ने राजमाता को सफाई दी, मेरे लिखने का मतलब यथा प्रस्तावित है। खैर, ये तो साफ है कि कांग्रेस में झोला और डंडा लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं की पूरी जिंदगी निकल जाती है, फिर भी उनकी एक छोटी सी चाहत पूरी नहीं होती। अगर किसी की चाहत पूरी होती है तो वो लोग या तो गांधी परिवार के बहुत करीबी होते हैं या फिर वो अमीर होते हैं। मगर बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं है। यह एक चाय वाले को भी प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और उड़ीसा में झोपड़ी में रहने वाले एक साधारण कार्यकर्ता को राज्य मंत्री बना दिया जाता है। जिस तरह सिंधिया को बीजेपी में ताकत मिल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।